देखो हमने मोनोमर पढ़ लिए अमाइनो एसिड। अब इस मोनोमर से हम क्या बनेंगे? पॉलीमर बनेंगे। क्या बनेंगे? पॉलीमर। ठीक है। तो जो है पॉलीमर क्या होगा? पॉलीमर क्या होगा? अमाइनो एसिड का पॉलीमर क्या होगा? प्रोटीन। क्या रहने वाला है? प्रोटीन। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन जो है सबसे पहले एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये आपके पास बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है। तो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ये क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस में जब थिक स्लरी बनाए थे तो ये पार्ट पीछे रह गया था, इसलिए इसको आपने रिटेंटेड कहा था। और रिटेंटेड का ही दूसरा नाम क्या था? एसिड इनसोल्युबल पूल। तो ये किसका पार्ट है? एसिड इनसोल्युबल पूल का पार्ट है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है इसलिए एसिड में डिसॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है। ये हो गया आपके पास प्रोटीन। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूछता है कि आपके पास दुनिया में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है? ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, ये कौन है? तो आपके पास याद रखना आंसर क्या है? रुबिस्को। याद है ये? रुबिस्को। तो रुबिस्को क्या है? मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। ठीक है। बायोस्फीयर मतलब पूरे अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं इसमें, है ना। बायोस्फीयर क्या है? अर्थ को ही आप क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। तो पूरे अर्थ के ऊपर जो सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन है वो कौन सा है? रुबिस्को। ठीक है। तो रुबिस्को जो है पूरे अर्थ पे मिलने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन है। अगर हम बात करें एनिमल्स में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है, तो उसका आंसर रहेगा आपके पास कोलेजन। क्या रहने वाला है? कोलेजन। कोलेजन मालूम आप लोगों को? नाम सुने कभी आपने कोलेजन? कोलेजन जो है कनेक्टिव टिश्यू रहता। कोलेजन जनरली आपके स्किन के नीचे रहता। स्किन और मसल को अटैच करता है एक दूसरे से। ठीक है। तो जैसे जैसे एज कम होती वैसे वैसे कोलेजन जो है बॉडी के अंदर कम होता, और जो स्किन जो है फिर लूज होना चालू होती। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कोलेजन इज मोस्ट अबेंडेंट मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो आंसर क्या रहेगा? रुबिस्को। लेकिन अगर हम बात करें कि एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा प्रोटीन है, वो कौन सा है? वो कोलेजन। ठीक है। अब प्रोटीन सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसा दिखता? एक प्रोटीन आपके पास दिखने में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता। कैसा रहता दिखने में? थ्रेड लाइक। ठीक है। अगर आपने एक प्रोटीन देखे या ऐसा प्रोटीन जो आपके पास एमआरएनए को जब रीड करता, कौन रीड करता? राइबोसोम। जो प्रोटीन बनता है वो इस तरह रहता। इस प्रोटीन को आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। क्या कहेंगे इसको? आप पेप्टाइड चेन कहेंगे। पेप्टाइड चेन कहेंगे। इसी को जो है आप क्या कह सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप? पॉलीपेप्टाइड। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है या पेप्टाइड चेन है, आप सबको मालूम कि ये जो है किसके बने हुआ है? ये किससे बने हुआ है? ये अमाइनो एसिड से बने हुआ है। इसका मतलब जो है यहाँ पे जो है अमाइनो एसिड से, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे अमाइनो एसिड है। हमने एक अमाइनो एसिड ले लिए, दूसरा ले लिए, इसी तरह हमने तीसरा अमाइनो एसिड लिए, इसी तरह हमने क्या लिए? बहुत सारे अमाइनो एसिड लिए। और इन अमाइनो एसिड्स को क्या करें? हमने ज्वाइन करें, और ये अमाइनो एसिड ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक चेन बनी, पेप्टाइड चेन, जिसको आप क्या कह सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे आपने अमाइनो एसिड को ज्वाइन करे, यहाँ पे ज्वाइन करे, तो दो अमाइनो एसिड के बीच में आप एक बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरह आप अमाइनो एसिड ऐड करते जा रहे हैं, ये बॉन्ड बना के। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा आप लोगों को कि दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है? जो दो अमाइनो एसिड को ज्वाइन कर रहा है, तो इस बॉन्ड का नाम रहता पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है इसका? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। अब आप लोग ये अमाइनो एसिड को देखो। ठीक है। एग्जाम में जो है, जो आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन रहते हैं, इसके दो कॉर्नर्स, एक ये टर्मिनल हो गया, दूसरा वो टर्मिनल हो गया। बराबर है। तो ये आपके पास एक टर्मिनल हो गया, वो टर्मिनल। तो इनके नाम है, राइट वाले का एक नाम है और लेफ्ट वाले का एक नाम है। तो आप लोग ये नोटिस करो, ये एक अमाइनो एसिड है। ये जो है आपके पास, ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है आपके पास? ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? एक अमाइनो एसिड है।
अब ये अमाइनो एसिड है तो ये भी अमाइनो एसिड है। अगर ये अमाइनो एसिड आपने बनाए तो राइट साइड पे क्या रहेगा, इसके क्या रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच रहेगा। तो ये जो राइट साइड वाला एंड रहता इसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल। क्या बोलते हैं इसको हम, सी टर्मिनल। ठीक है, तो ये आपके पास राइट साइड में जो एंड है इसका नाम क्या रहेगा, सी टर्मिनल जो है इसका नाम है। ठीक है, अगर आपने ये वाला पार्ट देखे, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है इसके लेफ्ट साइड में कौन है, NH2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, एन टर्मिनल। तो आप लोग याद रखना पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो आपके पास लेफ्ट साइड में है वो कौन सा टर्मिनल है, वो एन टर्मिनल है, और जो राइट साइड पे है वो कौन सा है आपके पास, सी टर्मिनल है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने याद करना। ठीक है, अब जो हम ये देखेंगे कि दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे, दो अमाइनो एसिड लेंगे सबसे पहले। कि मान लो कि यहाँ पे एक सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मान लो कोई अमाइनो एसिड है तो यहाँ पे हमने R1 ले लिया डिनोट करने के लिए। ठीक है, और जो है यहाँ पे क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। लेकिन क्या सी डबल बॉन्ड ओ एच को हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके पास क्या होगा, NH2। तो राइट साइड में आपने COOH लिखे और लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखे, NH। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फिर से हमको लेफ्ट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, NH2। लेकिन इस बार जो है हम NH2 को इस तरह लिख लेंगे, लिख सकते हैं इस तरह NH2 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास H आएगा। मान लो कि आपके पास कोई और जो है अमाइनो एसिड है, और फिर से क्या आ गया आपके पास, C डबल बॉन्ड OH हो गया। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे आपके पास क्या है, H। जब भी OH और H एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड। इस बॉन्ड में जो है ये OH और H क्या बन गया है, H2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, फिर H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे माइनस क्या हो गया, माइनस H2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास नीचे, यहाँ पे C रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे R1, और यहाँ पे क्या है, NH2। यहाँ पे क्या है आपके पास, NH। ठीक है, और इसी तरह जो है यहाँ पे जो है आपके पास क्या होगा, N, उसके ऊपर H रहेगा, ये C, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या रहेगा, R2, और फिर से क्या आ जाएगा, COOH आ गया। और बीच में जो है यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड बना, बीच में यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड बना। इस न्यू बॉन्ड का नाम क्या है, बोलो, इसका नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है इसका, पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है, इस बॉन्ड का नाम क्या रहने वाला है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह जो है अमाइनो एसिड बनेगा। यहाँ पे इस अमाइनो एसिड का COOH ने इसके NH2 के साथ बॉन्ड बनाया, इसके NH2 ने इसके COH ने इसके NH2 के साथ बॉन्ड बनाया, इसके COH ने इसके NH2 के साथ बॉन्ड बनाया। तो इस तरह आपके पास क्या बनेगा, बॉन्ड बनते जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपको इस तरह दो दिया, ये दो अमाइनो एसिड दिया और पूछा इसका कौन सा ग्रुप है और इसका कौन सा ग्रुप है जो बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो हम बोलेंगे इस अमाइनो एसिड का COH ग्रुप है और इस अमाइनो एसिड का कौन सा है, NH2 ग्रुप। तो ये आप सबको मालूम कि राइट साइड में हमेशा क्या रहेगा, कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, अमाइन ग्रुप। समझ गए, ठीक है, लिख लो इसको आप लोग। ठीक है, हो गया। तो प्रोटीन, जो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर है वो कौन सा है, रूबिस्को। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, कोलेजन। चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स को आप क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड चेन। दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पहले अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप, COH ग्रुप, और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा क्या नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो राइट साइड रहता है उसको आप क्या कहते हैं, C टर्मिनल, और जो आपके पास लेफ्ट साइड रहेगा उसको आप क्या कहेंगे, N टर्मिनल। समझ गए। अब देखो प्रोटीन के डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्चरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन के अंदर वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पहला जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने देख लिए, जो एक लीनियर चेन थी, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट चेन थी। ठीक है, इसको हम जो है नाम देंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या आप सबको मालूम है इसको प्राइमरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, प्राइमरी स्ट्रक्चर। 1 डिग्री स्ट्रक्चर नहीं बोलना है इसको। ठीक है, क्या हो गया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख, कभी भी देखो हम इतने सारे स्ट्रक्चर बनाने वाले, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी और क्वाटरनरी,
लेकिन हमेशा प्रोटीन बनने की शुरुआत कहाँ से होने वाली, प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जो आप अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड ज्वाइन करते जाएंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन बना रहा, राइबोसोम बना रहा। किसको रीड करके बना रहा, एमआरएनए को रीड करके बना रहा। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा वो क्या रहने आ रहा है, आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। कुछ नहीं, बस एक प्रोटीन की चेन है आपके पास, स्ट्रेट चेन है। ये क्या है, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। ठीक है, आपके पास ये स्ट्रेट चेन है, बस इतना ही काफी हो गया, इसमें स्ट्रेट चेन है। और जो है हमारे पास इसमें कौन से बॉन्ड्स, ठीक है, कौन से बॉन्ड है इसमें, बोलो। दो प्रोटीन के बीच में कौन सी बॉन्ड है यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड। बस इतना याद रखना आप लोगों को कि प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह की बॉन्ड रहती है, दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये दो तरह के होंगे। एक रहेगा आपके पास अल्फा हेलिक्स, एक क्या रहेगा, अल्फा हेलिक्स, एक रहेगा अल्फा हेलिक्स। ठीक है, और ये अल्फा हेलिक्स जो है कैसा रहेगा, राइट हैंडेड। कैसा रहेगा ये, राइट हैंडेड हेलिक्स रहेगा, राइट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, और दूसरा जो है रहने वाला है उसका नाम रहेगा बीटा प्लेटेड। उसका नाम क्या रहेगा, बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड। ठीक है, एक होगा अल्फा हेलिक्स, दूसरा होगा बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स जो है कुछ नहीं, बस आपको क्या बनाना है यहाँ पे, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है आप लोगों को यहाँ पे, बस एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया। ये हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है। और ये अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन से बॉन्ड से, बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड है, राइट, पेप्टाइड बॉन्ड है। लेकिन अगर अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर तो ऐसा होना चाहिए था। ये आपके पास कौन सा है, अल्फा हेलिक्स है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तो कोलैप्स हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। वापस से आपके पास क्या हो जाएगा, एक थ्रेड बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा है। ये बॉन्ड का नाम क्या रहेगा, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस तरह जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, किसके बीच में, अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के बीच में यहाँ पे बॉन्ड रहेंगे। इन बॉन्ड्स का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, देख रहे हैं आप लोग ये हाइड्रोजन। कैसा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कि आपके पास देखो ऊपर एक अमाइनो एसिड है, ऊपर अमाइनो एसिड में यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे सी है, एच है, यहाँ पे R1 है, और इसका क्या है, NH, यहाँ पे बॉन्ड बने। ठीक है, नीचे वाला अमाइनो एसिड नीचे इस तरह आपके पास ये आया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह है ना, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड मान लो कि इसका यहाँ पे H है, बाजू में इसका सी डबल बॉन्ड O है, यहाँ C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे R1 है, और यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे क्या है, सॉरी ये तो आपके पास राइट साइड है, राइट, उल्टा बन गया। यहाँ पे क्या है आपके पास, NH है, और यहाँ पे बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे C। अब मान लो कि ये आपके पास यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, तो राइट साइड पे क्या रहेगा, यहाँ पे राइट साइड पे क्या रहेगा, ठीक है, उल्टा आ गया, तो यहाँ पे जो है उल्टा आ गया, तो उल्टा करने की वजह से इस तरह आ गया। यहाँ पे आपके पास इस तरह NH रहेगा, तो ऊपर वाला ऑक्सीजन और नीचे वाला हाइड्रोजन दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड बना देंगे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में के बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह जो है आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, किसके बीच में, सी डबल बॉन्ड O के बीच में, और एच के बीच में जो है आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। कौन सा हो गया आपके पास, ये अल्फा हेलिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सा है, बीटा प्लेटेड। अब बीटा प्लेटेड क्या रहता है, बीटा प्लेटेड में आपके पास इस तरह जो है एक अमाइनो एसिड की चेन होगी। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, दूसरा अमाइनो एसिड हो गया। ये दोनों अमाइनो एसिड के बीच में यहाँ पे फिर से कौन सी बॉन्ड होगी, बोलो, कौन सी बॉन्ड है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड आ गई। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो है, दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो है, वो आपके पास क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, उसको तोड़े आपने तो वो प्रोटीन ही नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इस फोर्स को जो है स्टेबल रखने के लिए इसको अल्फा हेलिक्स बना के रख रहा है, उसको बीटा प्लेटेड बना के रख रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा कि जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड्स कौन कौन से, तो हम कहेंगे तो सबसे पहले बॉन्ड हमेशा कौन सा रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, जो रहना एकदम कंपलसरी है, तभी जाके आपके पास प्रोटीन बनेगा। और सेकंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद कौन सा रहेगा, टर्चरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद क्या रहेगा, टर्चरी
स्ट्रक्चर जो है हमारे पास रहने वाला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद टर्शियरी। तो आपने प्राइमरी की फोल्डिंग करे सेकेंडरी बना, सेकेंडरी की फोल्डिंग करो क्या बनेगा आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे जो है अब आपके पास प्रोटीन फंक्शनल होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल में काम आते हैं, हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर बनाते, सेल में स्ट्रक्चर बनाते, फंक्शन नहीं करते। फंक्शन करने के लिए एक प्रोटीन को एटलीस्ट क्या होना चाहिए, इसको टर्शरी होना चाहिए। जैसे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए आप सबको मालूम, तो एंजाइम एक फंक्शनल प्रोटीन है और फंक्शनल प्रोटीन के लिए एटलीस्ट क्या होना टर्शरी। तो एंजाइम कौन से प्रोटीन है आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन। ठीक, कभी कभार टर्शरी स्ट्रक्चर की जगह टर्शरी प्रोटीन भी नाम यूज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, ये हॉलो वुलन बॉल लाइक, एक ऐसा आपके पास हॉलो वुलन बॉल, हॉलो वुलन बॉल। ठीक है, प्रोटीन इज फोल्डेड, प्रोटीन प्रोटीन इज फोल्डेड फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ बोलो हॉलो वुलन बॉल। देखे हुआ आप लोगों ने वुलन बॉल। ठीक है, इस तरह जो है क्या रहेगा हॉलो वुलन बॉल जो है, हॉलो वुलन बॉल जो है की तरह दिखने वाला है कौन टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये कैसा है, ये फंक्शनल प्रोटीन, ये कैसा है फंक्शनल प्रोटीन, ये कैसा है आपके पास फंक्शनल प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर के आपके पास फंक्शनल प्रोटीन। अब यहाँ पे देखो होता क्या, यहाँ पे आप जो है बनाएंगे तो ये है आपके पास अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ये बीटा प्लेटेड, ये अल्फा हेलिक्स, ये बीटा प्लेटेड, ये अल्फा हेलिक्स, ये बीटा प्लेटेड। ठीक है, इस तरह आपके पास क्या बन गया, क्या बन गया टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ नहीं, जो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके फोल्ड करो क्या बन जाएगा टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि टर्शरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे खाली स्पेसेस है, यहाँ पे स्पेस हो गया, यहाँ पे स्पेस हो गया, यहाँ पे स्पेस हो गया, यहाँ पे स्पेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, और ये एक स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, अलग अलग शेप के स्पेस है। ये सारे स्पेसेस को आप जो है नाम देते हैं पॉकेट्स। क्या नाम देते हैं इनको, पॉकेट्स, या इनको आप कहते हैं क्रिवाइसिस। क्या कहते हैं इनको आप क्रिवाइसिस। और जो है यहाँ पे सम एक्ट्स एज एक्ट्स एज एक्टिव साइट, सम एक्ट्स एज एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट रहता क्या, एक्टिव साइट एंजाइम का पार्ट रहता। अभी हमने आप लोग कहा कि एंजाइम जो है आपके पास एक फंक्शनल प्रोटीन है और फंक्शनल प्रोटीन के लिए एटलीस्ट क्या होना टर्शरी। तो एंजाइम जो है उसके पास एक्टिव साइट रहते। अब एक्टिव साइट कौन है, हम सबको मालूम है कि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पेसेस रहते, क्रिवाइसेस रहते, खाली जगह रहती, वो जो है पॉकेट्स और क्रिवाइसेस रहते। इनमें से कुछ जो है आपके पास किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्टिव साइट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, देख लो इसको आप, हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन रहेंगी, उसको आपने फोल्ड करे, तो फोल्ड करने के बाद इसको स्टेबल रखने के लिए एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग करे तो क्या बना टर्शरी स्ट्रक्चर, और दिखने में कैसा है ये हॉलो वुलन बॉल। अब इसको भी होल्ड करे आपने, तो होल्ड करने के लिए यहाँ पे क्या होंगे, नए बॉन्ड होंगे, कोई कौन से नए बॉन्ड होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो नए बॉन्ड रहती है उसको कहते हैं आप डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या नाम रहता है उनका, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, इस तरह दो सल्फर्स जो है अटैच रहते हैं इस तरह, इसको आप क्या कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हमें बॉन्ड्स लिखे इसके अंदर सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड्स लिखे तो जो है क्या आएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड लिखेंगे। ठीक है, बॉन्ड्स में सबसे पहले जो है आपके पास, बॉन्ड्स में सबसे पहले वो बॉन्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो कौन से आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के बगैर ठीक है ये आपके पास स्ट्रक्चर जो है काम का नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। साथ ही साथ यहाँ पे और बहुत सारे जो है बॉन्ड्स बनेंगे, एक रहेंगे वंडरवाल फोर्सेस भी यहाँ पे काम करेंगे, वंडरवाल फोर्सेस। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, एटीसी। तो यहाँ पे आप लोग याद रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये दो है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है और साथ ही साथ कौन सा है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोटीन रहेगा, नेक्स्ट प्रोटीन जो है कौन सा रहेगा, नेक्स्ट फोर्थ वाला वो रहेगा आपके पास क्वाटरनरी प्रोटीन। क्या नाम है इसका, क्वाटरनरी प्रोटीन। ठीक है, इसको डायरेक्टली लिख लेंगे, फोर्थ क्या आपके पास क्वाटरनरी प्रोटीन, क्वाटरनरी क्या है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में
हम जो है और फोल्डिंग नहीं करने वाले, हम यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड इस्तेमाल करने वाले। जब आप एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, क्वाaternary स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, तो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड यूज, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड यूज। ठीक है, जब आपने इस तरह एक पॉलीपेप्टाइड ली, फिर एक और एक ले ली, अगर दो पॉलीपेप्टाइड आ गए तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वाaternary। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पे क्या लिए, एक आपने यहाँ पे स्ट्रेट, एक आपने यहाँ पे प्रोटीन बनाए। ठीक है, इसके आपने फोल्डिंग करे, ये क्या बन गया, सेकेंडरी। और फोल्डिंग करे, क्या बन गया, टर्शियरी। आपने एक ले ली, फिर आपने क्या लिया, और एक पॉलीपेप्टाइड ले लिए, उसकी फोल्डिंग करे आपने, फिर उसको टर्शियरी बनाए, फिर आपने क्या ले ली, और एक ले ली। जब एक से ज्यादा हो गया तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्वाaternary स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो आपके पास याद रखना, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, सब यूनिट यूज। ठीक है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट यूज, इसको आप कहेंगे क्वाaternary स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, सबसे फेमस एग्जांपल है इसका हीमोग्लोबिन। कौन सा एग्जांपल है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्वाaternary स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल देखें तो क्या रहेगा यहाँ पे, क्या क्या बताया था हमने आप लोगों को, एंजाइम्स जो है क्या होंगे इसके एग्जांपल। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, क्वाaternary स्ट्रक्चर के एग्जांपल, हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन बना के देखेंगे कैसा दिखता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हीमोग्लोबिन में एक से ज्यादा जो है क्या है, सब यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एचबी। एचबी क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, हीमोग्लोबिन में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्रोटीन पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ग्लोबिन। और दूसरा यहाँ पे क्या रहता बोलो, दूसरा यहाँ पे आयरन रहता। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटीन है, ये बड़ी बात नहीं है, प्रोटीन यहाँ पे एक से ज्यादा है। अगर एक रहता तो आपके पास मैक्सिमम क्या हो सकता था, वो टर्शरी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा आपके पास ग्लोबिन, एक टर्शरी जो है क्या है, प्रोटीन है। दो अल्फा ग्लोबिन है, दो अल्फा क्या है, ग्लोबिन है, और दो क्या है यहाँ पे, बीटा ग्लोबिन। दो यहाँ पे बीटा ग्लोबिन। तो कितने पॉलीपेप्टाइड यूज हो गए यहाँ पे, चार पॉलीपेप्टाइड यूज हो यहाँ पे। अब बच्चे जनरली क्या गड़बड़ करते कि वो जो है पढ़ते हमेशा जो है क्वाaternary का जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो कौन सा, हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे जो है क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन में उसके अंदर चार टर्शरी स्ट्रक्चर है, तो जो है खुद से जो है ऐसा थ्योरी बना देते क्वाaternary मतलब चार। इसका मतलब अगर जो है चार टर्शरी स्ट्रक्चर यूज हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्वाaternary स्ट्रक्चर कहेंगे। ऐसा है, एक से ज्यादा हुआ, दो भी रहा तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्वाaternary स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे हमारे पास ग्लोबिन है, ये आपके पास ग्लोबिन हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर, एक टर्शरी स्ट्रक्चर और दूसरा। अब ये दो आ गए तो यहाँ पे बन गया, क्या बन गया, ये क्वाaternary बन गया। लेकिन जो हीमोग्लोबिन में सिर्फ दो रहते नहीं, हीमोग्लोबिन में क्या रहते, चार रहते। और यहाँ पे आपके पास इस तरह और क्या रहेंगे, दो रहेंगे। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपके पास क्या बना, ये जो है आपके पास क्या बना, ये हीमोग्लोबिन। ये क्या है आपके पास, हीमोग्लोबिन। कितने यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे चार पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पहले आपके पास ये है, ये कौन से आपके पास अल्फा, कितने अल्फा है, दो अल्फा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये है, ये क्या आपके पास बीटा, कितने बीटा है यहाँ पे, दो बीटा है। और यहाँ पे हर एक ग्लोबिन के बीच में, हर एक ग्लोबिन के बीच में यहाँ पे क्या रहने वाला है, आयरन। क्या रहने वाला है यहाँ पे, आयरन। एक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता। एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन मॉलिक्यूल है, चार। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता, चार। समझ में आ गया आप लोगों को, ये हमने पढ़े थे ब्रीदिंग के अंदर, याद है आप लोगों को, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन होल्ड फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग। ठीक है, समझ गए, प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन रहेंगी, उसकी फोल्ड करो, दो तरह से फोल्ड हो सकते हैं, एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लेटेड। उसे और फोल्डिंग करो तो क्या बनेगा, टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा, जो दिखने में कैसा है, हॉलो वुलन बॉल की तरह है। ठीक है, उसके अंदर जो है बहुत सारे स्पेसेस रहेंगे जिसका नाम क्या है, पॉकेट्स और क्रिवाइसेस। और उसमें से कुछ क्रिवाइसेस या पॉकेट जो है किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक्टिव साइट की तरह। ठीक है, अब प्रोटीन का काम क्या रहता है, प्रोटीन का काम क्या रहता है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शंस। प्रोटीन के फंक्शंस, क्या फंक्शन है उसके, बहुत सारे फंक्शन देख लिया आप लोगों ने इसके। सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है, ये एंजाइम्स बनाएगा। क्या बनेगा, एंजाइम्स।
99.9% आपके पास जितने एंजाइम्स है वो सब किसके बने हुए, प्रोटीन के बने। ठीक है। सेकंड, हमने जब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़े थे तो हमने वहाँ पे पढ़े थे कि बहुत सारे हार्मोन्स जो है किसके बने हुए रहते हैं, प्रोटीन के बने हुए। जिस तरह आपके पास कौन से थे, पिट्यूटरी हार्मोन्स थे और इंसुलिन था और ग्लूकागॉन था, ये सब किसके बने हुए थे, प्रोटीन के बने। ठीक है। थर्ड जो है, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर इस हार्मोन को रिसीव कर रहा था वो भी किसका बने हुआ है, प्रोटीन का। रिसेप्टर्स भी किसके बने हुए रहते हैं, प्रोटीन्स के बने। ठीक है। फोर्थ जो है आपके पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चैनल रहते हैं। क्या रहते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट चैनल। जो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट चैनल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक चैनल है जिसका नाम है ग्लट4। क्या नाम है, ग्लट4। ठीक है। एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये, आपके पास ये ग्लट4 किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ये जो है ग्लूकोज का क्या करने वाला, ये ट्रांसपोर्ट करने वाला, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, ग्लट4। ठीक है। फिर जो है हमने पढ़े थे एंटीबॉडीज के बारे में, याद है आप लोगों को। एंटीबॉडीज जो है ये भी किसके बने रहते हैं, प्रोटीन के। एंटीबॉडीज का ही दूसरा नाम क्या रहता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या नाम रहता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो देखो यहाँ पे ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन क्या आपके पास एक प्रोटीन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये सारे फंक्शन है किसके, प्रोटीन के। क्या क्या फंक्शन है, एंजाइम बना सकते हैं हम प्रोटीन से, हार्मोन बना सकते हैं रिसेप्टर से, ट्रांसपोर्ट चैनल जैसे कौन है, ग्लट4 किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ग्लूकोज का। ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडीज क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन किसके बने हुए, प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन क्या हो गया, खत्म हो गया। लिख लो इसको आप।